दिस इज गोल्ड, ऑलराइट। ये गोल्ड है इंटरनेट पर, ये गोल्ड है यूट्यूब पर। ओके, नोबिता वन के सर पे पट्टी बांध के पटने की जरूरत नहीं है आखिरी के टाइम पे। ओके, और अगर दूसरा केस है कि उसका कम है तो तुम खुश, तुमने वो प्रिपरेशन कम कर दी अपनी। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कुछ मिस्टेक्स की। मतलब देखो यार, अभी हमारे पास में कुछ गिने चुने दिन बचे हैं, ठीक है। अभी हम उनको महीनों के जैसे काउंट नहीं कर सकते, कुछ गिने चुने हुए दिन हमारे पास में बचे हैं पढ़ने के लिए। आखिरी के 2 महीने जो होते हैं ना, ये एग्जाम प्रिपरेशन के एग्जाम टाइम पे इसमें कुछ ऐसी गलतियां होती हैं, ठीक है, जो मैं आज तुमको पॉइंट आउट करके बताने वाला हूं। अब ये गलतियां ऐसी नहीं है कि पढ़ते हैं, फोन चलाते हैं, टाइम पास करते हैं, नहीं, ठीक। ये कुछ ऐसी गलतियां जो कि हमें नजर नहीं आती बट हमारा काफी टाइम वेस्ट करती है, और टाइम वेस्ट करने के साथ साथ ना हमारे दिमाग के साथ भी बहुत खेलती हैं, है ना। ये ऐसी मिस्टेक्स होती है भाई साहब। देखो, एक पॉइंट होता है, हमारी जो जनरेशन है, ठीक, हमारी जनरेशन के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमारी जनरेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तुम्हारा दोस्त समझ सकता है, राइट। तुम समझ सकते हो। सिमिलरली वो चीज मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक, किन दिक्कतों से तुम जाते हो, किन प्रॉब्लम से तुम जा रहे हो, और इन चीज के सोल्यूशंस भी हैं, राइट। बट वो कोई पॉइंट आउट करके नहीं बताता, क्योंकि अगेन यार, ये चीजें ऐसी होती है ना जो कि हमें नोटिस में नहीं आती, तब पता चलती है जब हो जाती हैं, ठीक। आज हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे, और ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि एक्चुअली तुम्हारे जीवन में अगर होती है ना तो पता भी नहीं चलता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैं डिस्कस करना चाहता था, एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम जब मैं ये वीडियो डालना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है कि अभी ये एग्जाम के माहौल में जो है वो काफी ज्यादा ऐसी गलतियां होंगी, ठीक। सो या अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो कर देना, लाल बटन को प्रेस करके। बहुत जल्दी विल बी हिटिंग 2 लाख सब्सक्राइबर्स, ठीक। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहली जो हमारी गलती आती है वो क्या है? से नो टू एक्सट्रीम टेक्नोलॉजिकली एडवांस रिसोर्सेज। ओहो भैया, क्या लिख रखा है ये? मेरी बात समझो मेरी जान, ये पूरा जो हमारा साल है, ये जो पूरा हमारा सेशन है, ये पैंडेमिक में गया है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, सब कुछ ऑनलाइन हुआ है, हमने पढ़ा भी ऑनलाइन है। ऐसे में यार, हमारे पास में जो मटीरियल है वो हमने सब जगह से ऑनलाइन ऐसे निकाला, ये क्या है, वो क्या है, तुमने पढ़ले से नोट्स डाउनलोड किए होंगे, तुमने कहीं और से नोट्स डाउनलोड किए होंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, पीडीएफ से पढ़ना नहीं होता, पीडीएफ से पढ़ना पाप है, ठीक। पीडीएफ से कोई पढ़ाई नहीं होती। तुम्हारे पास में अगर जो भी मटेरियल है जो तुमने अपने फोन में या फिर कहीं पर भी जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक, उसका प्लीज प्रिंटेड फॉर्म अपने पास रखो, यानी कि उसकी प्रिंट आउट निकलवा लो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुम पीडीएफ से पढ़ोगे, पीडीएफ से कोई पढ़ाई नहीं होने वाली है। मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि निकाल के दीवार पे चिपकाओ बार बार, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तुमको चाहिए तो तुम निकाल के रखो, उसकी प्रिंट आउट स्टेपल करके रखो अपने पास में, लेकिन रखो, है ना। पीडीएफ से पढ़ने में यार, देखो, पीडीएफ से पढ़ाई बाद में करेंगे हम, बाद में करेंगे पीडीएफ से पढ़ाई, अभी नहीं, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपका थोड़ा सा फैंसी टर्म्स में लिख रखा है कि से नो टू टेक्नोलॉजिकली एडवांस रिसोर्सेज। अरे मैं तो 2021 का बच्चा हूँ, मैं थोड़ा ना पढ़ूंगा बुक, मैं थोड़ा ना पन्ने पलटूंगा, पन्ने खोल के मैं थोड़ा ना देखने वाला हूँ। पन्ने खोल के देखो मेरी जान, ठीक है। हमको फोन से नहीं पढ़ना, पीडीएफ से नहीं पढ़ना, बहुत बड़ा स्कैम है पीडीएफ से पढ़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास में कुछ भी मटेरियल है ना, कुछ भी है तुम्हारे पास में, जस्ट डाउनलोड इट एंड गो टू द नियरेस्ट साइबर कैफे, प्रिंट आउट निकलवा लो। घर में प्रिंटर है तो वहां से प्रिंट आउट निकलवा लो। अब यार इसी में एक पॉइंट आता है, हमने बात कर ली कि यार अगर तुम्हारे पास में कोई भी मटेरियल है, कुछ भी है, सो ट्राई टेकिंग आउट द प्रिंट आउट और निकलवा ही लेना, ओके। दूसरी चीज देखो यार, अब मान लो कि कोई ऐसी चीज है जो कि डिजिटल फॉर्म में है, बट मान लो कि कोई वीडियो लेक्चर है ना, कुछ भी है जो कि तुम ऑनलाइन देख लो, कोई सोल्यूशन है, कुछ भी है ना। ट्राई यूजिंग ईदर योर लैपटॉप और योर टैबलेट और योर पीसी। अपना फोन यार अपने से दूर रखा करो। देखो होता ही है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पास में अगर लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, टैबलेट नहीं है तो फोन मत इस्तेमाल करो। उस केस में तुम इस्तेमाल कर सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास में कोई दूसरा रिसोर्स है, दूसरा ऑप्शन है, सो प्लीज ट्राई गोइंग विद दैट। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप से देख लो, अगर पीसी है तो पीसी से देख लो, टैबलेट है तो टैबलेट से देख लो। फोन में यार तुम्हारे पास में एन नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शंस के सोर्सेस हैं, ठीक। तुम यूट्यूब बंद करके इंस्टाग्राम खोल सकते हो, तुम यूट्यूब बंद करके कुछ और खोल सकते हो, ऑप्शन है। वैसे ऑप्शन तो तुम्हारे पास लैपटॉप में भी होता है, बट स्टिल वो इतना समझ नहीं पाता दिमाग ना। हमको पता है कि हम लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, हमने फोन को दूर रख दिया, है ना। और फोन देखो, लैपटॉप फोन से कम ही डिस्ट्रैक्शन है यार,
है ना। सो प्लीज अगर तुम कुछ भी देख रहे हो, तुम अगर लेक्चर देख रहे हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, ट्राई यूजिंग ईदर योर लैपटॉप और एनी अदर डिवाइस। अगर नहीं है तो ही फोन यूज करो, अगर है तो ट्राई यूजिंग योर लैपटॉप और फोन को दूर रख दिया करो, ठीक, फोन को दूर रख के आया करो। ऑलराइट, अब यार हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज सर्च फॉर गोल्ड नॉट फॉर स्ट्रैटेजीज। इसका क्या मतलब है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यार, आखिरी के 1-2 महीने में ना हमारा दिमाग पता है क्या चाहता है, हमारा दिमाग चाहता है कि कम से कम समय में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 90, 95, 96 लेके आ जाओ, बात खत्म। और इस चक्कर में हम क्या ढूंढते हैं, स्ट्रैटेजीज। भैया ये स्ट्रैटेजी, वो स्ट्रैटेजी, इसकी स्ट्रैटेजी, उसकी स्ट्रैटेजी, पन्ने पलटने की स्ट्रैटेजी, हर चीज की स्ट्रैटेजी। बट तुमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि तुम मान लो कि आज तुमने बोला कि भैया आज तुम पढ़ने बैठे हो, ठीक है, शुरू से शुरुआत करते हैं, पढ़ने बैठे हो, ठीक, और 80% जनता जो है ना वो कुछ फरवरी के आसपास ही पढ़ने बैठती है। मतलब ऑफ कोर्स अभी तो तुम्हारा सेशन आगे बढ़ गया इसलिए फरवरी बोल रहा हूँ, बाकी जनरली लोग ऐसे नवंबर दिसंबर में पढ़ना ही चालू करते हैं, ठीक है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोग होते हैं स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अब तुम एक बात समझो यार, आज तुमने पहली बार चालू किया पढ़ना, तुम सबसे पहले क्या करोगे, एक स्टूडेंट का दिमाग क्या करेगा, हाउ टू स्टडी इन दी लास्ट 2 मंथ्स, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक। लेकिन तो एक बार देखोगे ये चीज, 2 बार देखोगे, अगर बार बार यही चीज देखते रहोगे तो पढ़ोगे कब। तुम सोचो, तुमने इसकी स्ट्रैटेजी देख ली, इसकी स्ट्रैटेजी देख ली, उसकी स्ट्रैटेजी देख ली, हर चीज की स्ट्रैटेजी देख ली, लेकिन पढ़ा नहीं तो पेपर में क्या लिख के आएंगे, स्ट्रैटेजी है, टाइटल लिख के आएंगे, वीडियोस के थंबनेल लिख के आएंगे, बना के आएंगे वहां पे। ये पता है क्यों होता है, इसका भी एक रीजन मैं तुमको बताता हूं। देखो तुम्हारा दिमाग ना, सबका दिमाग ऐसा होता है, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे साथ अलग केस है या फिर तुम्हारे साथ ही ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। देखो पढ़ाई का टाइम है और हमको क्या चाहिए कि हम पढ़ें, है ना, तो हम हर वो एक्टिविटी करते हैं जो कि ऐसा लगे कि पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। देखो मान लो अगर तुम पढ़ना छोड़ के मूवी देखने बैठ गए तो तुमको लगेगा कि नहीं मैं मूवी देख रहा हूं, मैं कुछ गलत कर रहा हूं। बट अगर तुम पढ़ने की जगह पर स्ट्रैटेजी वीडियो देखोगे तो तुम अपने दिमाग को क्या बोलोगे, अरे बेटा मैं तो पढ़ने का ही काम कर रहा हूँ, मैं तो पढ़ने की स्ट्रैटेजी देख रहा हूँ। लेकिन खुद से पूछो एक बार, कितनी यूजफुल है वो चीज़ तुम्हारे लिए, कितनी यूजफुल है, एक बार यूजफुल है। भाई अगर तुमको ये स्ट्रैटेजी पसंद आ गई, तुमने इंप्लीमेंट कर ली, बस ना बात खत्म, इसके बाद और कितनी देखोगे, ठीक। सो प्लीज अंडरस्टैंड, सर्च फॉर गोल्ड। नाउ व्हाट इज गोल्ड, गोल्ड रह गया हमारा, दिस इज गोल्ड, ऑलराइट। ये गोल्ड है इंटरनेट पर, ये गोल्ड है यूट्यूब पर, ओके। यार तुमको हर चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखने को मिल रहा है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट योर ओवर फॉर फ्री, ठीक है, हर चीज तुमको देखने को मिलती है। तो दिस इज गोल्ड, सर्च फॉर दिस। एक बार देख लिया, बात खत्म, ठीक है, खत्म करो इस बात को। अगर आज तुम मुझको बोलते हो कि भैया बता दो कि आखिरी के 2 महीने में कैसे पढ़ना है, ठीक, मैंने तुमको बता दिया कि भैया आखिरी के 2 महीने में ऐसे पढ़ना है, बात खत्म ना। इसके बाद और क्या करोगे, इसके बाद और अगर तुम ढूंढने जा रहे हो तो बस यू आर सर्चिंग फॉर एन एस्केप, यार नहीं ऐसा लगना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूं लेकिन मैं एक्चुअल में पढ़ नहीं रहा हूं, ओके। तो सर्च फॉर गोल्ड, दिस गोल्ड इज प्रेजेंट ऑन इंटरनेट, यूट्यूब पर है, हर चीज का एक्सप्लेनेशन है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट ना, सब तुम्हारे लिए है, तो उसका इस्तेमाल करना प्लीज, ठीक, बहुत बढ़िया। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्री बोर्ड इजंट द एंड बट मे बी द स्टार्टिंग, ठीक। अभी तुमने ये सुना है कि प्री बोर्ड के नंबर से ज्यादा तो बोर्ड में नंबर आते हैं, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा दूसरी बात ये भी सुनी, थोड़ा प्री बोर्ड में कम नंबर आया, प्री बोर्ड में फेल हुए, फिर प्री बोर्ड नहीं दी, तुमको एडमिट कार्ड नहीं देंगे, ठीक। अब तुमको भी ये चीज पता है, अंदर ही अंदर तुमको डर बिल्कुल रहता तुम्हारे मन में कि यार नहीं दिया तो क्या करेंगे। बट सोचो ये चीज छोड़ो, ये तो तुमको भी पता है क्या होता है क्या नहीं होता है ना, बहुत बढ़िया। प्री बोर्ड इजंट येट बट मे बी द स्टार्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि यार अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि प्री बोर्ड से कुछ नहीं होना, प्री बोर्ड के नंबर नहीं जुड़ेंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ऐसा तुमको अगर लगता है, ठीक, फिर भी यार प्री बोर्ड को थोड़ा सीरियसली ले लेना, अगर चल रही है अभी तो ले लेना सीरियसली। क्योंकि यार ये क्या होती है ना, प्री बोर्ड जैसी एग्जाम्स होती है जो कि बीच में आ जाती है तो इनके लिए पढ़ना ही पड़ता है, ठीक। हमारे लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमको मजबूरी के लिए करना पड़ती है, राइट। बट अगर ये प्री बोर्ड तुम मजबूरी में दे दो तो भी दे दो, क्योंकि भाई सब प्रिपरेशन होती है इससे। और यार तुम किसी भी इंसान को उठा के देख लो, भले वो कोई भी पेपर हो, कल किसी भी चीज का पेपर हो, थोड़ा टेंशन तो इंसान को आता है, वो टेंशन में हम पढ़ते हैं, है ना। तो प्लीज मेक श्योर कि यार प्री बोर्ड अगर है तो ऐसा मत करना कि दे ही नहीं दें या फिर फालतू समझ लो प्री बोर्ड को। तो हमको टीचर बोलते हैं ना, तुमको बोला होगा टीचर्स ने कि यार प्री बोर्ड में अगर प्रैक्टिस कर लो, प्री बोर्ड प्रैक्टिस के लिए होती है। हमको स्कूल में ये बकवास लगती है, फालतू बातें, बट एक्चुअल में थिंक कि हाँ यार प्रैक्टिस हो रही है, कर लो प्रैक्टिस, ठीक है। अच्छा माहौल मिल रहा है एग्जाम देने का, कर लो, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे प्री बोर्ड के नंबर तुम्हारे फाइनल नंबर है, वो ऑफकोर्स अच्छे आने, क्योंकि पहली बात तो पेपर ईजी होता है थोड़ा सा बोर्ड का, बट प्लीज अंडरस्टैंड। और अभी भाई साहब अब तुम्हारा पेपर का पैटर्न चेंज है,
अगर पैटर्न चेंज है, अच्छा मौका मिल रहा है प्री बोर्ड में परफॉर्म करने का तो कर लेना, ठीक, बहुत बढ़िया, इसको इग्नोर नहीं करना है अपने को। ओके, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत सारे लोग करते हैं, प्री बोर्ड नहीं देंगे या फिर प्री बोर्ड में स्कोर ही नहीं करेंगे समझ के कि हम बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, कल सोशल का पेपर मैथ्स के लिए पढ़ रहे हैं। समझो यार, प्रैक्टिस के लिए उसका इस्तेमाल कर लो, अच्छी बात है। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो लॉन्ग कन्वर्सेशंस। ओहो, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पॉइंट्स, ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पॉइंट्स। देखो यार, एग्जाम के समय पे जो तुम किसी सिचुएशन में हो और अगर उसी सिचुएशन में कोई दूसरा इंसान है ना, तो तुम्हारी उससे बहुत बनेगी, है ना। इस केस में तुम्हारी सिचुएशन में और कौन है? तुम्हारे दोस्त, है ना। नो लॉन्ग कन्वर्सेशन से मेरा यही मतलब है यार कि इस एग्जाम के टाइम पर तुम कॉन्स्टेंटली ये सोचोगे कि उसकी कितनी प्रिपरेशन हुई है, उसकी मुझसे कम हुई है या फिर ज्यादा हुई है, और तुम लगाओगे अपने दोस्त को फोन। ओके, फोन लगाने के बाद में आप अपने दोस्त से भाई साहब पूछेंगे कि तेरी कितनी प्रिपरेशन हो गई, वो दो जवाब दे सकता है। तुम्हारा दोस्त है भाई, अच्छा दोस्त है अगर तो सच ही बताएगा, दो जवाब दे सकता है, एक बहुत हो गई है, दूसरा कम हुई है। मतलब तुम अपने बताओगे कि मेरी इतनी प्रिपरेशन हो गई है, वो बताएगा नहीं इससे कम हुई है। अगर उसने तुमको ये बताया, पहले केस की बात करते हैं, अगर उसने तुमको ये बताया कि यार काफ़ी प्रिपरेशन हो गई है, तो तुम्हारे अंदर आ जाएगी एंग्जाइटी, ठीक, तुम बुरा फील करने लगोगे। दिस इज ह्यूमन नेचर, तुम बुरा फील करने लगोगे। होता है ऐसा अपने साथ में, यार मेरा ही दोस्त है, मेरा ही दोस्त और मेरे से ज़्यादा प्रिपरेशन हो गई उसकी, एंग्जाइटी आने लगती है, थोड़ा सा बुरा फील होने लगता है, ठीक। दूसरा केस, अगर तुम्हारा उससे ज़्यादा हो गया तो तुम खुशी में आ जाओगे, एक्साइटमेंट में आ जाओगे, यार मैं तो बहुत प्रिपरेशन कर ली है, मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है। और इन दोनों ही केस में तुम काफ़ी लॉन्ग कॉन्वर्जेशन करोगे अपने दोस्त के साथ में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अपने दोस्त से बात मत करो, कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है, नेट पे देखो, नहीं मिलता दोस्त से पूछो, लेकिन खुद को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करो कि बस इसके बाद में मुझे बात काटनी है और फोन कट करना है। एग्जाम टाइम के कॉन्वर्जेशन एक एक डेढ़ डेढ़ 2-2 घंटे तक जाते हैं, और कब वो क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते करते किसी सीरीज के बारे में बात चालू हो जाती है ना, पता नहीं चलता। ओके, ट्रस्ट मी, ठीक है, ट्रस्ट मी, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये चीज है ना, नो लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, मेरा मतलब यही है, क्या नहीं पता चलता एक एक, और दोस्त से बात करते समय पता नहीं चलेगा समय, 1-1.5 घंटा कैसे निकल जाएगा नहीं पता चलेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये 2 केसेस होते हैं। अगर उसका ज्यादा होगा तो तुम्हें एंग्जाइटी आएगी, भैया खतरनाक। ओके, और अगर दूसरा केस है कि उसका कम है तो तुम खुश, तुमने वो प्रिपरेशन कम कर दी अपनी, ठीक, प्रिपरेशन तुमको करनी है, तो ये चीज प्लीज अवॉइड करना है, बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 बुक 1 एनसीईआरटी ट्रस्टेड नोट्स। आखिरी के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खैर ये तुमको पता है बट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1 बुक 1 एनसीईआरटी ट्रस्टेड नोट्स। देखो, अगर तुम्हारा ये आखिरी का समय, तुमको लग रहा है तुमको एक रिफ्रेशर की जरूरत है, उठा लो, मना नहीं कर रहा, उठा लो, चलो, लग रहा है कि हो ही नहीं रहा, उठा लो। बट भाई साहब एक है ना, जो लगती है कि बेस्ट है, उठाओ और यूज कर लो। यहां से ये कर रहे हो, वहां से 2 बुक उठा ली, दोनों बुक से पढ़ रहे हो, 4 बुक उठा ली, 4 बुक से पढ़ रहे हो, यार इसकी लैंग्वेज अलग है, इससे तुमको समझ में आ रहा है, तुमको लग रहा है कि नहीं इसकी लैंग्वेज अच्छी, इससे समझ में आ रहा है, मिक्सअप हो जाएंगी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी, ठीक है। तो यूज 1 बुक इफ यू फील लाइक यूजिंग अ बुक, एक्स्ट्रा बुक, एक ही बुक इस्तेमाल करो, ज्यादा नहीं, ठीक है। हर सब्जेक्ट के लिए वैसा ऐसा नहीं कि तुमको एक सब्जेक्ट के लिए 5 बुक की जरूरत है, यार एक रिफ्रेशर अगर तुमको ऐसा लगता है जरूरत है उठा लो, बट 1, 5 नहीं, है ना। खर्चा तो होगा ही होगा, वो एक्चुअली है ना, खर्चे की बात नहीं आती, बात ये है कि यार 5 बुक है, डर लगेगा उसको देख के, पहली बात तो ये 5 बुक है, यहाँ से ये कर लेंगे, यहाँ से ये कर लेंगे, यहाँ से ये कर लेंगे, ठीक है। अपने टेबल पर जब भी पढ़ने बैठो ना यार, तो जो पढ़ रहे हो सिर्फ उसकी किताब रखा करो, है ना। 50-60 किताब रखने की जरूरत नहीं है, डर लगता है उसको देख के। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, तो जब भी पढ़ने बैठो ये चीज तो है ही सही, बहुत अच्छा। ट्रस्टेड नोट्स, ट्रस्टेड नोट्स आखिरी के समय में क्या होता है, नोट्स चाहिए भैया, है ना। देखो, नोट्स तुमको पढ़ने पर मिल जाएंगे, नोट्स तुमको हर जगह देखने को मिलेंगे, मना ही नहीं है, बट अगर तुमने कहीं से नोट्स उठाए हैं और वो पढ़ रहे हो, तुमको पसंद है, ठीक है, प्लीज स्टिक टू देम। ऐसा कुछ नहीं होता टॉपर के नोट्स हैं, इसके नोट्स, अरे तुमको जिस नोट समझ में आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। टॉपर्स को उसके अकॉर्डिंग समझ में आ रहा होगा, तो टॉपर अपने अकॉर्डिंग कर रहा है, तुमको जिस अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है वही नोट्स तुम्हारे पास में है। 50-60 नोट्स लेने की जरूरत नहीं है यार। किसी भी तुमको लगेगा यार ये टॉपिक तो इसमें था ही नहीं, ये टॉपिक तो इसमें था ही नहीं, ये टॉपिक तो इसमें था ही नहीं, मैं जो कर रहा हूँ इसमें ये 4 टॉपिक एक्स्ट्रा तक, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। अपने आखिरी के 2 महीने में भाई साहब, आखिरी के समय में खुद के लिए चीजें आसान बनानी है ना, खुद को कंफ्यूजन में नहीं डालना है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रस्टेड नोट्स अगर तुम्हारे पास में है, इस्तेमाल करो और उन्हीं का इस्तेमाल करो, यूं नहीं कि 50-60 नोट्स उठा के देख लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन को मना नहीं करने का। देखो, फोन चलाना बंद कर दो, ये करना बंद कर दो, डिस्ट्रैक्शन है,
लेकिन तुमको भी ये चीज अंदर ही अंदर पता है कि जितना तुम डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, डिस्ट्रैक्शन उतना ही तुम पर हावी होता है नहीं होता? मैंने सोचा कि आज मैं फोन नहीं चलाता हूं, है ना, मैंने रख दिया फोन को और मैं पढ़ रहा हूं, मेरा दिमाग वही करना चाहेगा कि तुम उसको फोर्स कर रहे हो, उसको आदत ही नहीं है पहली बात तो। ठीक, डिस्ट्रैक्शन को मना नहीं करते, डिस्ट्रैक्शन को कम करते हैं। मान लो कि तुम्हारा एक चीज तुमको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं यार मैं, ये डिस्ट्रैक्शन की बात आ गई है तो ये तो मैं तुमको स्ट्रांगली बोलूंगा भाई साहब, इंस्टाग्राम की रील्स देखना बंद कर दो, या फिर जो भी उल्टी सीधी ऐप डाउनलोड कर रखी है उसको देखना प्लीज बंद कर दो। ठीक, इस समय में शॉर्ट टर्म एंटरटेनमेंट सबसे बड़ा दुश्मन है। ओके, 15-15 सेकंड की रील्स देखते देखते कब 1 घंटा निकल जाएगा नहीं पता चलेगा। ठीक, नहीं पता चलेगा, बात मान लो ये चीज। ओके, तो यार पहले बता रहा हूं तुमको, अगर इंस्टाग्राम चलाते हो, तुमको लगता है इंस्टाग्राम चलाना है, नहीं मैं रह ही नहीं सकता इंस्टाग्राम चलाए, तो भाई सब अच्छे पेजेस को फॉलो कर लो। ठीक, जो तुमको हर जगह से सिर्फ यही इंडिकेशन दे कि अपने को पढ़ना है, अपना कम समय यहाँ पर वेस्ट करना है। ओके, तुम्हारे मेडिटेशन वाले अच्छे पेजेस फॉलो कर लो, हैं, तुमको ऐसा लगता है मोटिवेशन कुछ अच्छे जो तुमको अच्छा नॉलेज देते हैं वो फॉलो कर लो। हर जगह से ट्राई ये करो कि हर जगह से तुम्हारे एम की तरफ जो है वो हर चीज़ पॉइंट आउट कर रही है। ओके, बहुत बढ़िया। अब आप भी कह रहे हो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, हाँ मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फालतू चीज़ें नहीं डालता ना इंस्टाग्राम के ऊपर, काम की होती तो ही डालता हूँ। ठीक, तो मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को आज ही आके फॉलो कर लो वहाँ पर, ये नहीं कह रहा हूँ। मीम्स देखने की बात होगी, दिन भर मीम्स देख रहे हैं। अब अगर दिन भर मीम्स देखोगे तो दिमाग में मीम्स ही चलेंगे ना, पेपर में क्या मीम्स लिख के आओगे? पेपर में पावड़ी ओरी लिख के नहीं आ सकते हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रीम्स विल कम ट्रू बट टुडे इज नॉट द डे। बहुत इंपॉर्टेंट। देखो यार, एग्जाम टाइम पे पढ़ाई को छोड़ के हर वो चीज हमें रिलेटेबल लगती है ना। तुम्हारा कुछ एम होगा, कुछ ड्रीम होगा कि एग्जाम के बाद में मैं ये करूंगा, या फिर एग्जाम के बाद में मैं यहाँ जाऊंगा, या फिर एग्जाम के बाद में मेरा ये गोल है। ठीक, तो हम क्या करेंगे ना, हम ये करेंगे कि एग्जाम के समय पढ़ते पढ़ते ही उस ड्रीम को बहुत बड़ा बना लेंगे। देखो, उस ड्रीम को, उस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए समय है, टाइम है एग्जाम के बाद में, है ना। इस चीज को लेकर हम सीरियस हो जाते हैं और एग्जाम टाइम पे तो ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं, क्या रखा है पढ़ाई में, ये कर लेंगे, क्या रखा है पढ़ाई में, वो कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे बहुत, और एग्जाम टाइम में बहुत दिमाग चलता है ना, बहुत दिमाग चलता है, अलग अलग चीजें करने का, इतनी चुन मचती है अलग अलग चीजें करने की कि ऐसे आइडियाज आएंगे कि बस अभी एग्जाम छोड़ के वही करते हैं। ठीक, लेकिन थोड़ा सा खुद को सेल्फ कंट्रोल में रखो, और अगर ये चीज दिमाग में आ रही है तो कोई लिख लो। ओके, बट प्लीज उनके पीछे मत भागो, ये एग्जाम के बाद हमें करना ही है। ठीक, ये चीज करनी ही है। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ यार गलतियां हैं, कुछ मिस्टेक्स है जो कि होती हैं एग्जाम समय पे, है ना। इसे तुमने देखा होगा कि पढ़ने का मैंने कहीं पे बीच में कुछ नहीं डाला, क्योंकि तुम पढ़ लोगे वो तो सही है, ये मिस्टेक्स अवॉइड कर दे। तो शांत रह के आराम से पढ़ो यार, बिल्कुल नोबिता बन के सर पे पट्टी बांध के पढ़ने की जरूरत नहीं है आखिरी के टाइम पे, है। ठीक, हमको नोबिता नहीं बनना, पट्टी बांध ली सर पे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे टेंशन में पढ़ रहे हैं। आराम से पढ़ो, क्योंकि जितना तुम खुद को फोर्स करोगे डिस्ट्रैक्शन से दूर भागने के लिए, उतना ही तुम्हारे पास में आएंगे। तो जब अगर उतना ही पास आ रहे हैं तो हम आराम से पढ़ लेते हैं। ठीक, और इसके साथ साथ कुछ छोटे से पॉइंट्स कि यार अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ भाई साहब, तुमको अगर ऐसा लगता है कि रात में पढ़ेंगे तो दिन में सो लिया करो। ठीक है, और अगर रात में नहीं पढ़ा जाता तो दिन में पढ़ लिया करो। अब मुझे कुछ बच्चे पूछे थे कि भैया मैं 2 ही घंटे सोता हूँ, 3 ही घंटे सोता हूँ, 4 घंटे सोता हूँ। मैटर ये नहीं करता ना, मैटर ये नहीं करता तुम कितना कम सो रहे हो, मैटर ये करता है कि जब तुम्हारी सुबह आँख खुली, ठीक है, पूरा दिन, और जब तुम्हारी रात को आँख बंद हुई सोते समय, ठीक, उसमें हमने क्या किया, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो थोड़ा सा एनालाइज करो, और यार अपना एक प्लानर बनाना चालू कर दो कि भैया आज के दिन ये करूंगा, आज के दिन ये करूंगा, आज के दिन ये करूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अभी बनाना चालू कर दो इस चीज को, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलो आगे। ठीक है, इसी के साथ साथ आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चिल रह के आराम से पढ़ना है यार, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड सर्च फॉर गोल्ड नॉट फॉर स्ट्रैटेजीज। बहुत बढ़िया, अगर मुझे लगता है कहीं भी इंपॉर्टेंट है वीडियो डालना तो मैं डाल दूंगा। राइट, बस यार, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट यू नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।